नमस्कार मित्रों, विज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों में जून महीने की शुरुआत होने वाली है और आप मीन राशि वालों ये सोच रहे होंगे कि आपकी लव लाइफ, आपका कैरियर, फाइनेंस, हेल्थ, डिवाइन गाइडेंस सब कुछ क्या रहने वाला है, डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं, या अगर किसी कारण से अचानक ये वीडियो आपके सामने आ गया है, मेरा चैनल आप पहली बार देख रहे हैं या आप पहले से देख रहे हैं, आप सब्सक्राइबर हैं, तो भी अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो आपको क्या बताना चाहता है। तो अगले 1 महीने की एनर्जी यानी कि जो जून महीना है, मई महीने का भी अभी कुछ दिन जो बाकी हैं वो मेरे चैनल पर वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं। और जो अगला जून महीना है, जून महीने की रीडिंग मैं यहाँ पर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये जो राइडर डेक है इससे मैं देखूंगी, फिर आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स देखूंगी और तरीके से बहुत तरह से रीडिंग्स करने वाली हूँ अच्छे से डिटेल्स में। तो पहले मैं कार्ड को यहाँ मिक्स कर लेती हूँ। स्पिरिट गाइड एंजल्स पॉजिटिव एनर्जी के माध्यम से गाइडेंस दीजिए। बताइए कि हमारे जो मीन राशि वाले हैं उनकी लव लाइफ कैसी रहेगी, पार्टनरशिप कैसी रहेगी, पार्टनर के एक्शंस क्या हो सकते हैं, वो सब देखेंगे फिर फाइनल से। तो चलिए सबसे पहले बढ़ते हैं आपकी लव रीडिंग की तरफ। ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है तो जरूरी नहीं है कि हर किसी से ये मैच ही करेगा, इसलिए आपसे कहना चाहूंगी जो मैच करता है उसको रखिए, और अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको अवॉइड कीजिए, दूसरे वीडियोस देखिए। मेरे चैनल पर या किसी और चैनल पर पर्सनल रीडिंग करवानी है तो मेरा नंबर भी इसमें दिया जा रहा है, आप उसमें दिखा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण, टैरोट कार्ड रीडिंग और स्टोन वगैरह, ये देखिए ऐसे स्टोन्स वगैरह के जो ब्रेसलेट होते हैं सामने कितने सारे रखे हुए हैं। तो उपाय के लिए कुंडली देखकर भी, टैरो देखकर भी आपको उपाय बताए जाते हैं। चलिए सबसे पहले मीन राशि वालों, मीन राशि वालों की लव लाइफ में आपकी एनर्जी, सबसे पहले मीन राशि वालों की एनर्जी क्या होगी, मीन राशि वालों की एनर्जी लव लाइफ में क्या रहने वाली है, पार्टनरशिप में, रिलेशनशिप में क्या रहने वाली है, मीन राशि वालों की एनर्जी लव रिलेशनशिप में क्या रहने वाली है, क्या बताऊं। बहुत बढ़िया एनर्जी निकल कर आ रही है, यहाँ तो बड़ा मंगल मंगल दिख रहा है। मई जून में शादियों का टाइम तो होता ही है, लेकिन और 2 कार्ड निकालूंगी। मीन राशि वालों की लव लाइफ में आपकी एनर्जी क्या होगी, मीन राशि वालों की लव लाइफ में आपकी एनर्जी देखिए, मामला क्या हो रहा है इस समय में। कि यहाँ सबसे पहली बात देखिए, मीन राशि वालों आप में से बहुत सारे लोगों की सिचुएशन में हो सकता है कि शादी को लेकर कोई मामला हो रहा है इस समय में। कुछ लोगों की शादियां फिक्स हो सकती हैं, कुछ लोगों की शादियां हो सकती हैं, ठीक है, क्योंकि शादी के यहाँ पर 2 कार्ड आए हुए हैं। लेकिन ये शादी वादी किसी किसी की तो बड़ी आसानी से हो जा रही है, कहीं कहीं पर डिफिकल्टीज दिखाई दे रही हैं। तो ज्यादातर, या अगर पिछले समय में आप दोनों के बीच में कोई मनमुटाव हो गया था, कोई समस्या हो गई थी, तो ये जून महीना यूनियन को दिखाता है, आप दोनों का यूनियन होगा, यहाँ पर दोबारा मुलाकात हो सकती है, सेलिब्रेशन हो सकता है, मिल सकते हैं, एक दूसरे की बातों को सुन सकते हैं। तो ये जो क्वीन ऑफ, ये किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड भी यही दिखा रहा है कि किसी किसी की शादी का मामला दिख रहा है मुझे। ये मंडप सजा हुआ भी 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी दिखाता है कि किसी किसी की शादी हो सकती है, शादी पक्की हो सकती है, ठीक है। लेकिन मामला क्या चल रहा है कि आप दोनों का रिलेशन तो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, लेकिन फैमिली प्रॉब्लम है। इन रिश्तों के बीच में कोई फैमिली प्रॉब्लम आ रही है बीच में, जो रुकावट डाल रही है। कुछ अच्छे दोस्त मित्र हैं जो अच्छा राय आपको देने वाले हैं, या आपके सामने मान लीजिए वीडियो आ गया, मैं कुछ अच्छा आपको गाइडेंस दे रही हूँ, लेकिन कुछ लोग, घर परिवार आसपास के लोग ही हैं जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाह रहे हैं। जलन है, प्रॉब्लम है, घर परिवार के ही लोग हैं जो आप दोनों का यूनियन नहीं देखना चाह रहे। चाहे ये प्रेम का मामला हो, चाहे शादी का मामला हो, या पहले से मैरिड है, कोई लड़ाई झगड़ा प्रॉब्लम हो गई है, या बीच में लोग आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं मैरिड लाइफ में भी। ये दोनों तीनों तरह की एनर्जी दिख रही है कि अगर आप सिंगल हैं, आप यूनियन चाहते हैं तो भी परिवार बीच में आ रहा है, और अगर आप मैरिड हैं तो भी परिवार बीच में आ रहा है, लेकिन आप चाहते हैं कि आपका यूनियन हो। तो शुरुआती दिनों में, महीने के, ये परेशानियां दिख रही हैं। आप में से किसी किसी की शादी का मैटर भी दिख रहा है, तो शादी के मामले में भी पारिवारिक जीवन में कुछ रुकावटें दिख रही। हो सकता है कि आप लोग तैयार हो, किसी के माँ बाप नहीं तैयार है, किसी के रिश्तेदार कोई अड़ंगे लगा रहे हैं, कहीं कुछ तो रुकावट या दिक्कतें हैं, कुछ जलने वाले लोग मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
एक कार्ड ये दिखाई दे रहा है कि आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में जाना तो चाहते हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन का मतलब यही नहीं होता किसी प्यार अफेयर में चले गए। मान लीजिए आप अपने परिवार के साथ हैं या आपका पार्टनर अपने परिवार के साथ है, उसके बाद अगर उनको पसंद नहीं है आप, फिर भी वो आपको चुन रहे हैं, या आपके घर वालों में किसी को नहीं पसंद है आप उनको चुन रहे हैं, तो यहाँ पर रिस्क लेने जैसा है। कहते हैं ना, समंदर गहरा है, नाव छोटी सी है, पार लगाना है, लेकिन आप यहाँ रिस्क लेने को तैयार दिखाई दे रहे हैं। और इस समय प्यार मोहब्बत का मामला तो है, शादी वादी सब चल रही है, लेकिन पेंटिकल दिख रहे हैं, एक भी जगह कप का कार्ड नहीं आया है। जो भी ये स्टेप ले रहे हैं आप बहुत प्रैक्टिकल नजरिए के साथ ले रहे हैं कि नहीं, मुझे जो सही लग रहा है मुझे करना है, ठीक है। और कहीं पर भी ये इमोशनली आप डिसीजन नहीं ले रहे हैं, बहुत सोच समझ कर और अपना फ्यूचर अपना सब कुछ देखते हुए आप ये डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या डिसीजन लिया जा रहा है ये भी मैं जरा एक बार देखूंगी, क्लियर करूंगी आपके लिए, या आपकी एनर्जी में मीन राशि वाले अपनी लव लाइफ में क्या डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, दो तरह के डिसीजन है। ये करेक्ट यहाँ पर इस तरह आया कि आप बहुत अकड़ में बैठे हैं, अपनी सोच रहे हैं। कुछ लोगों की तो शादी का मामला दिखाई दे रहा है, और कुछ लोगों में मैटर था कि आप शादी करना चाहते थे, आप दोनों के बीच में प्यार था, मोहब्बत था, और उसके बीच में लेकिन हो क्या रहा था कि थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, थर्ड पार्टी कोई पर्सन भी हो सकता है, फैमिली भी हो सकती है, कोई इश्यूज भी हो सकता है, ईगो इशू भी हो सकता है, या आपके पार्टनर वर्क में ही बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, वो हो सकता है। तो यहाँ पर इन आउट की एनर्जी है, कभी ठीक रहते हैं कभी ठीक नहीं रहते हैं, ठीक है। तो आप उससे थक गए हैं, परेशान हो गए, तो अब आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं कि आप प्रैक्टिकल होकर द हाई प्रिस्टेस, अपनी ग्रोथ इमोशन को किनारे रख के आप सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है, मुझे कैसे बड़ा बनना है, मुझे कैसे और नॉलेज लेनी है, मुझे जिंदगी को बैलेंस कैसे करना है, मुझे बड़ी पोस्ट पर कैसे जाना है, मुझे अचीवमेंट कैसे करना है। आप इन चीजों की तरफ सोचते हुए दिखाई दे रहा है, इसीलिए बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी आई थी। ये इमोशन से थोड़ा निकल कर, ब्रेक लेकर डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए आपके पार्टनर की एनर्जी देखती हूँ, लेकिन पार्टनर यहाँ दो तीन तरह के हो सकते हैं कि कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, हजारों करोड़ों लोग इस राशि के होंगे, तो जिसके जो पार्टनर की एनर्जी मैच करे वो ले सकता है। मीन राशि वालों, आपके पार्टनर की एनर्जी आपकी लव लाइफ के लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी लव लाइफ के लिए, आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, आपकी पार्टनर की एनर्जी आपके लिए। देखिए 5 कार्ड मैंने निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर मसला ये हो रहा है कि वो आपको, अगर आप पुरुष हैं स्त्री हैं कुछ भी हैं, तो आपके पार्टनर आपको एक अच्छा पर्सन समझते हैं, ग्रोथ करने वाला, सुंदर, अट्रैक्टिव, हर तरह से अपनी केयर करके रखने, मतलब एक होता है ना कि एक व्यक्तित्व जो उनको आकर्षित करता हो, जो उनको पसंद आता हो। थोड़ी बहुत निगेटिविटी आपके आसपास के लोगों में उनको लगती है, जो चीजें खराब करने में लगते हैं, लेकिन फिर भी उसको अवॉइड करके वो फिर भी सोचते हैं कि आप साथ रहें। लेकिन मामला क्या है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट है, यहाँ विशेष है, खुशियां हैं, सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो आप जब भी वो आपसे मिलते हैं तो बहुत खुशी महसूस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो दो जगह पर जगल कर रहे हैं। एक परिवार हो सकता है, एक आप प्यार हो सकते हैं, या एक मैरिड लाइफ हो सकती है, एक कोई लव पार्टनर हो सकता है, या एक तरफ परिवार है, एक तरफ लाइफ पार्टनर है। तो इस तरह की दो जगह पर वो जगल करते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, जिसमें बहुत स्ट्रगल किया है उन्होंने, ठीक है। उनको अभी पता नहीं क्यों लग रहा है कि शायद उनके साथ कोई चीटिंग हो गई है, उनसे कुछ छुपाया गया है। दिल में अनकंडीशनल लव है, रिश्ते को बहुत मजबूत समझते हैं, बहुत आत्मा से दिल से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो ये पिछले समय से लेकर अभी तक जो उतार चढ़ाव देखा गया है, द हर्मिट कार्ड है, ठीक है। और ये दोनों चीजों को बैलेंस करने की वजह से देखा गया है। तो हर्मिट कार्ड दिखाता है कि ये समय ऐसा है जब वो अपनी अंतरात्मा की यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कौन मेरे लिए सही है, कौन मेरे लिए गलत है, किसने मेरा साथ दिया, किसने नहीं दिया, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। अपने आप को लाइट दिखाते हुए दिखाई दे रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैंने सबका बहुत किया और मेरे टाइम पर कोई नहीं आता है, ठीक है। आपका इनका रिश्ता मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें दो तरह की एनर्जीज हैं, ठीक है। कुछ पर्सन अपनी नई जिंदगी अलग शुरू करना चाहते हैं, और कुछ लोग आपको अच्छा समझते हैं और आपके साथ शादी भी करना चाहते हैं। अभी शादी का कार्ड आया था। लेकिन कुछ लोग हैं जो जिंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अभी ये नई शुरुआत किसी और पर्सन के साथ, थर्ड पार्टी के साथ कर रहे हैं या आपके साथ कर रहे हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर जगल कर रहे थे ये। तो मैं देखूंगी कि ये जो नई शुरुआत करना चाहते हैं पार्टनर, ये आपके साथ करना चाहते हैं किसी और के साथ। ये पार्टनर, ये जो नई शुरुआत है, ये आपके साथ करना चाहते हैं
या किसी और के साथ। वो थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, फैमिली हो सकती है, लव हो सकता है, प्यार हो सकता है, या किसी और के साथ शुरू करना चाहते हैं। बहुत प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहा है। जैसे क्वीन ऑफ सॉर्ट्स आप हैं, वैसे किंग ऑफ सॉर्ट्स ये हैं, मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, सेम आपकी तरह। देखिए आपके लिए तो ऐसा नहीं है कि कुछ आपके लिए बुरा चाहते हैं, ठीक है? कुछ बातें ऐसी हैं, अभी इसको और क्लियर करना पड़ेगा। आपके लिए तो अच्छा सोचते हैं। हो सकता है कि मीन राशि वालों, कुछ लोगों के पार्टनर फीमेल हों और यहाँ पर प्रेगनेंसी का मैटर भी दिखाई दे रहा है। तो आपको शायद कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हों, तो ये एक नई शुरुआत है, रीबर्थ का कार्ड है। यानी आपकी ज़िंदगी में कुछ बेहतर चीज़ें भी आ सकती हैं, कुछ नया ही निकल के आएगा। मैं तो पूछ कुछ और रही थी। ये जो पार्टनर है, किसी और पर्सन के साथ कोई शुरुआत तो नहीं करना चाहते हैं? नहीं, इन्होंने वक्त पर छोड़ दिया है। ये सिर्फ अपनी फैमिली को लेकर चलना चाहते हैं, और जो पुराना मैटर जहां पर है वही रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, पुराने मामले को ही ठीक करना चाहते हैं। हाँ, कोई भी अपनी परिवार फैमिली को नहीं छोड़ पाता, तो इसलिए वो अगर कुछ गड़बड़ हुआ है तो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके पार्टनर का? अभी हो सकता है कि आप नाराज हैं या वो नाराज है, पर ज्यादातर दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि कोई एक इग्नोर कर रहा है। इसको भी मैं क्लियर करूंगी कि भाई ये जो आगे इग्नोर कर रहा है, ये आप हैं कि वो हैं। ये जो पर्सन आगे आगे भाग रहा है, पिछला मनाने की कोशिश कर रहा है, ये कौन है? ये आप हैं या ये आपके पार्टनर हैं? आपके पार्टनर तो आपको अभी भी मनाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट देना चाहते हैं। आप ही हैं जो इन उलझनों से निकलना चाहते हैं, तो यानी आप इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, आप भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन गाइडेंस क्या रहेगी आपके लिए? डिवाइन कह रहे हैं कि आप अपनी जिंदगी में रात रात भर जो जग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, आप अपना पैसा कमाने, अपनी चीजों के आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन एक सेलिब्रेशन भी आपकी जिंदगी में आ रहा है। तो अगर कोई शादी ब्याह का मैटर है तो जरूर कीजिए, और कोई अच्छी जॉब या कुछ पैसे का मैटर भी होने की संभावनाएं दिख रही हैं। तो डिवाइन की गाइडेंस है कि जो थिंकिंग इतनी ज्यादा आप निगेटिविटी अपने मन में ला रहे हैं, इसको बिल्कुल भी मत लाइए, थोड़ा पॉजिटिव होकर चलिए जिंदगी में। चलिए, ये कार्ड को हम एक साइड में रख देते हैं। अब हम देखते हैं ये हिडन फीलिंग कार्ड्स। स्पिरिट गाइड एंजल्स, स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स क्या हो सकती है? आई एम नॉट एज इमोशनल एज यू। मैं तुम्हारी तरह इमोशनल नहीं, आई हैव टू थिंक प्रैक्टिकली टू ग्रो इन लाइफ। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मैं बहुत प्रैक्टिकल सोच रखता हूँ, मैं तुम्हारी तरह बहुत ज्यादा हाईली इमोशनल नहीं हूँ। आई डोंट ट्रस्ट ऑन यू एंड दिस रिलेशनशिप, इट इज गुड टू मूव ऑन। मैं इस रिलेशनशिप पर इतना विश्वास नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मूव करना चाहता हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू हर्ट यू एवर शो मूविंग अवे फ्रॉम यू। मैं तुम्हें बार बार और दुखी नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं मूव कर रहा हूँ, तुमसे दूर जाना चाहता हूँ। इट इज बिकमिंग डिफिकल्ट टू बी इन दिस रिलेशनशिप फॉर बोथ ऑफ अस लीव। बहुत सारी डिफिकल्टीज चीजें आ रही हैं रिलेशनशिप में, तो हम दोनों को ही लीव मतलब छुट्टी ले लेनी चाहिए, अलग हो जाना चाहिए। योर ड्रीम्स एंड योर ड्रीम्स आर डिफरेंट देन माई डिजायर। ये कह रहे हैं कि तुम्हारे जो सपने हैं वो मुझसे बहुत अलग हैं, शायद मैं नहीं हूँ। लेट्स फिगर आउट टुगेदर, हम दोनों मिलकर लेकिन इस चीज को सुलझा सकते हैं, और आगे समझ सकते हैं कि जीवन में क्या करना है, कैसे चलना। आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग समवन एल्स नाउ, इट्स नॉट योर मिस्टेक। मैं किसी को पसंद करने लगा हूं, लेकिन इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। आई नो यू आर टू गुड, आई विल कीप लविंग यू ऑलवेज। मैं जानता हूं कि तुम बहुत अच्छे हो, और मैं हमेशा ही तुम्हें मतलब अंदर से चाहता हूँ, पसंद करता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं, ये अंदर की फीलिंग है। एक्शन में वो चीज वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं।
आई ऑलवेज वॉन्टेड यू टू फॉरगिव एंड फॉरगेट बिफोर इट्स टू लेट। मैं चाहता हूँ कि हमेशा ही जो गलतियां हुई हैं मैं उनको भूल जाऊं, मैं तुम्हें माफ कर दूं, या हमारे बीच में सिचुएशन ठीक हो जाए, लेकिन हमेशा इन चीजों में देरी हो जाती है। माई डिजायर आर ग्रेटर देन दिस रिलेशन, सो एक्सक्यूज मी। अब इससे आगे क्या कहना है फिर। मेरे जो डिजायर हैं वो तुमसे भी बहुत ज्यादा बड़े हैं, महान हैं, मैं उनकी तरफ जाना चाहता हूँ, चाहती हूँ। इस रिलेशन से ज्यादा मैं उनको अहमियत देता हूँ, सो एक्सक्यूज मी, यानी कहना है कि हटो जरा, एक्सक्यूज मी, मैं इधर से निकलना चाहता हूँ। ये बड़ी प्रैक्टिकल एनर्जी आई है यहाँ तक। इसमें से तो जो पार्टनर थे भाई, कोई भी शादी की बात नहीं करना था, सब भागने की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एक दो आपके लिए निकालते हैं कि आप क्या सोच सकते हैं अपने पार्टनर के लिए। कि कुछ कार्ड उल्टे हो गए, इनको ठीक कर लेते हैं। आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए। मनी गिव मी मोर हैप्पीनेस देन यू, सो लेट मी अर्न इट फर्स्ट। वाह क्या बात है, वही नहीं भाग रहे हैं। कारण तो यहाँ ये भी है कि आप भी ऐसा कहते दिखाई दे रहे हैं। मेरे लिए खुशी का कारण सबसे पहले मनी है, जो मुझे बहुत हैप्पीनेस देता है, तुमसे भी ज्यादा। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं पैसे कमाऊं, उसके बाद मैं तुम्हारे बारे में सोचूं या कुछ करूं। आई एम स्टक इन माई ओन नेगेटिव थॉट्स, आई विल ट्राई टू कम बैक सून। ये कह रहे हैं कि यानी आप कह रहे हैं उनको कि मैं बहुत स्टक हूं अपने निगेटिव थॉट्स में, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं कि हम दोनों बहुत जल्दी साथ हों। मैं इसके लिए वापस आऊंगा, कोशिश करूंगी, ये आप चाहते हैं अभी भी। आई कांट लिव विदाउट यू बट डोंट हाउ टू फिक्स इट। मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ या नहीं रह सकती हूँ, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को आपस में फिक्स कैसे करें समझ नहीं पा रहे हैं। तो फैमिली रिलेशनशिप में फैमिली प्रॉब्लम्स दिख ही रही थी, तो कोई ना कोई दिक्कत है। आई थिंक यू हैव फॉरगेट द मोमेंट्स स्पेंड टुगेदर, दैट्स वे यू लेफ्ट मी। वो आप कहना चाहते हैं अपने पार्टनर के लिए कि शायद तुम उन मोमेंट्स को, प्यार भरे जो वक्त हमने एक दूसरे के साथ बिताए हैं, उसमें से बहुत सारी चीजें भूल गए हो, और इसी की वजह से मैं दूर जा रही हूँ या जा रहा हूँ। यू थिंक यू आर ऑलवेज राइट, तुम समझते हो कि तुम ही हमेशा सही हो, ये आप कहना चाहते हैं उनको। विच मेक डिफिकल्ट टू एक्सप्रेस माई फीलिंग, और यही सब चीजें बहुत उलझा देती हैं, मुश्किल हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए, और मैं अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूं या कर पाती। ये आपके लिए था, ये आप ऐसा सोच रहे हैं। तो अगर एनर्जी करेक्ट है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे फिर से आपके फाइनेंस और कैरियर की तरफ। अभी आपकी पहले हेल्थ देख लेते हैं, उसके बाद बढ़ते फाइनेंस। जो मीन राशि वाले हैं, जून महीने में आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। जून महीने में देखिए हेल्थ के साथ आप बहुत उठापटक स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपना ध्यान नहीं दे रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन, उतार चढ़ाव आपकी जिंदगी में चल रहे हैं, अप डाउन, लेकिन आप संघर्ष भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लड़ रहे हैं बहुत सारी चीजों से। लेकिन थोड़ा सा इमोशनली आपको अपना सेल्फ लव में आना पड़ेगा, अपना ध्यान देना पड़ेगा, अपने बारे में सोचिए। अगर आप सेल्फ लव में नहीं है, बहुत परेशानियों में रहते हैं, तो आप ये रोज कोट्स धारण कर सकते हैं। और हेल्थ के लिए एमेथिस्ट धारण किया जाता है, एमेथिस्ट स्टोन, ये पर्पल कलर का जो होता है, इसका ब्रेसलेट या गले में या कहीं भी पहना जाता है। आजकल तो पैर में पहनने के लिए भी आने लग गए हैं। तो ये दिखाई दे रहा है कि हेल्थ में थोड़ा स्ट्रगल है इस महीने में, अपना ध्यान दीजिए। फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहने वाली है मीन राशि वालों की। मीटिंग्स वगैरह करते दिखाई दे रहे हैं मनी मैटर के मामले में, बहुत बढ़िया। तो भी नहीं शुरू में दिखा। फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी। पिछले टाइम पर आपने फाइनेंशियल सिचुएशन में बहुत उठा पटक सब कुछ देखा है, अब आप बराबर जगह पर आकर बड़ी मुश्किल से खड़े हुए हैं, तो आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर ली है। मन में एक डर है, आशंका है, आप एक बाउंड्री के अंदर ही बहुत कुछ करना चाहते हैं मनी मैटर के मामले में। कहीं पर भी ना एक्स्ट्रा खर्च करना, ना बहुत इन बातों में जाना। एक सिक्योर तरीके से आप मनी मैटर में चलना चाहते हैं। फाइनेंशियल सिचुएशन मीन राशि वालों की क्या होगी। देखिए आप रात रात भर जग रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। थोड़ा बहुत तो काम हो रहा है, कुछ पैसे आ रहे हैं, लेकिन शायद आपने इतनी प्लानिंग की जैसा सोच रहे नहीं हो रहा है, तो आप रातों को जाग रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी माइंड में ला रहे हैं। और देखिए
मैं कहना चाहूंगी जो चंद्र ग्रह माना जाता है वो धन का होता है, और मैं फाइनेंशियल सिचुएशन देख रही हूँ। और इतनी बुरी सिचुएशन नहीं है जितना आप ओवर थिंकिंग कहते हैं ना, दिमाग का दही कर लेना, सुबह सुबह तक जागते रहते हैं, टेंशन लेते हैं, सोते नहीं है, आपने अपना चंद्रमा खराब कर लिया है। ठीक है, जब दिमाग इतना उलझा रहेगा तो पैसा किधर से आएगा। चंद्रमा का मतलब होता है धन, मन और आपकी माता जी। आप जितना अपना चंद्रमा खराब करते हैं, आपकी माता जी की हेल्थ पर असर पड़ता है, आपका धन आगमन में असर पड़ता है, आपका मन खराब होता है, दिमाग खराब होता है। तो आपको सबसे पहले तो इसको ठीक करना होगा, ये सिचुएशन अच्छी नहीं है। आप किसी को चाहिए तो मून हीलिंग मेडिटेशन आप मुझे व्हाट्सएप में मांग सकते हैं, मैं आपको दे दूंगी। पर्सनल रीडिंग कराना चाहें तो वो भी दिखा सकते हैं कि ये सिचुएशन से कैसे निकले। फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी दिखाई दे रही है डिवाइन? फाइनेंशियल सिचुएशन, मीन राशि वालों की फाइनेंशियल सिचुएशन, कुछ आपने प्लान किया था, कुछ सोचा था, वहां से मनी मैटर या पैसा वैसा आया नहीं है, तो आप बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा टेंशन है कि अब कैसे होगा, सब कुछ खराब हो गया, लेकिन आप पीछे नहीं देख पा रहे हैं। डिवाइन ने अभी भी आपके लिए बहुत कुछ रखा है। अर्न करने के कुछ रास्ते गए हैं, तो कुछ नए भी आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। 5 दिन में हो सकता है, 5 हफ्तों में हो सकता है, या 5 महीने भी। ठीक है, लेकिन अभी मैं 1 महीने की रीडिंग कर रही हूँ, तो उसको हम 5 दिन या 5 हफ्ता ही रख सकते हैं। गाइड एंजल्स, एक कार्ड और निकालूंगी फाइनेंस को लेकर। फाइनेंशियल सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, पूरे भर में कुछ बहुत अच्छा नहीं आया है। गुरु प्रधान आप हैं, और इसका कुछ ना कुछ तो उपाय आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि देखिए, धन के मामले में जब बहुत रुकावटें आती हैं, तो ये है मेरे पास एमेथिस्ट। एक ऐसा गोल होता है, इससे बनकर ब्रेसलेट आता है। ऑफिस में रखने के लिए ऐसे स्टोन होते हैं, ब्रॉ स्टोन्स बड़े बड़े होते हैं। तो ये ब्रेसलेट अगर आप पहनते हैं, तो मैं खुद भी पहनी थी, अभी मेरा टूटा है, तो मैंने फिर से जो है अपने लिए मंगाया है, बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। बनाकर मैं भी पहनूंगी, क्योंकि जब मैंने पहन रखा था तो मेरे पास भी अर्निंग अच्छी हो रही थी। जिन जिनको मैंने दिया वहां पर बहुत असर होता है। तो ये इसको कहते हैं मनी मैग्नेट। तो अगर धन का प्रॉब्लम यहाँ पर दिख रहा है, तो आप ये मनी मैग्नेट ब्रेसलेट पहन लीजिए। हेल्थ में प्रॉब्लम है तो एमेथिस्ट पहनिए। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो रोज कोट्स धारण करिए। आप गुरु प्रधान है तो ये सिट्रिन, जो ये पीला स्टोन है, ये गुरु प्रधान वाले लोगों के लिए, सजिटेरियस के लिए होता है, मीन राशि वालों के लिए होता है। तो ये आप पहनेंगे तो आप अपना गुरु और मजबूत करेंगे। तो धन की क्राइसिस तो दिखाई दे रही है, आप लगातार भाग रहे हैं, कहीं कहीं कोशिश कर रहे हैं, वहां से पैसे आ नहीं पा रहे हैं। तो ये जो जून महीना है, ये भी थोड़ा संघर्षों भरा ही मुझे दिखाई दे रहा है इस मामले में। चलिए अब देखते हैं कैरियर और काम कैसा रहेगा। कम से कम अभी चल तुरंत पैसे नहीं आ रहे हैं, लेकिन काम तो बने कम से कम। कैरियर और काम कैसा रहने वाला है आपका? कैरियर और वर्किंग प्लेस पर कैसा रहेगा? 2 काम को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एकदम बहुत अच्छे से आप बैलेंसिंग बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन थोड़ा कंपटीशन है, आपको जो काम है वहां पर संघर्ष दिखाई दे रहा है। किसी से कोई वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, प्रॉब्लम्स हो सकती है। थोड़ा संभाल कर चलें, संघर्ष करें, आगे जाएं, लेकिन लड़ाइयां ना करें आप किसी से। फिर से आ गया ओवर थिंकिंग। ये महीना थोड़ा काम काज के मामले में अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मैं बिल्कुल ही आपको कहूंगी कि जो ये ब्रेसलेट वगैरह मैंने आपको बताए हैं, आप लोग जरूर ऑर्डर करके, किसी और से भी कर सकते हैं, आपको मेरा ना समझ में आए, लेकिन पहनिए कम से कम। मैं चाहती हूँ कि ये जो सिचुएशन बार बार गड़बड़ आ रही है, आप बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, परेशानियों में मुझे दिख रहे हैं, संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वर्किंग प्लेस पर भी और फाइनेंशियल भी, दोनों में दिक्कतें मुझे दिख रही हैं साफ साफ। तो मैं कहना चाहूंगी कि आप कुछ स्टोन्स वगैरह उपाय कीजिए, धारण करिए, और मनी मैग्नेट तो बिल्कुल ही पहनिए। आपकी इन समस्याओं को दूर करेगा। आपका काम गुरु वाले हैं बनने के लिए। देखिए, अभी विष्णु सहस्त्र नाम का हो सके जाप करिए। अगर नहीं कर पा रहे हैं आप, तो गुरुवार के दिन केले का पेड़ लगाइए, गुड़ और चना चढ़ाइए, जल दीजिए वहां पर, और विष्णु सहस्त्र नाम टीवी में या अपने म्यूजिक सिस्टम में कहीं पर भी साउंड में लगा के रख दीजिए, घर में बजाइए और सुनिए ध्यान से। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको संस्कृत नहीं आती है, तो ये करना है। अपने गुरु को मजबूत कीजिए, बड़ों का आदर सत्कार कीजिए, अपनी वाणी को अच्छा रखिए। ठीक है, और हो सके जितने बड़े बड़े जैसे पिता के, गुरु के एज के हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट कीजिए, उनको कुछ ना कुछ मदद कीजिए, तो आपका गुरु और मजबूत होंगे यहाँ पर, तो आपका काम बनेगा। और निकालूंगी कैरियर में कैसा रहेगा।
कैरियर में देखिए या ये देखिए जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा हैं और लोग धोखा दे रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं, परेशानियां इस जून महीने में आ रही हैं। ये बहुत बड़ा कोई धोखा मिल सकता है आपको। और मनी मटर के मामले में कहा जा रहा है जितना है ना उसको एकदम दबा के बैठे रहिए, बिल्कुल भी खर्च करना या किसी चीज में लगाना, किसी के पढ़ाई में बिल्कुल नहीं आना है आपको। डिवाइन गाइडेंस क्या है फाइनेंस और कैरियर के लिए आपके लिए? क्योंकि सिचुएशन बहुत गड़बड़ दिखी है, तो आप चाहें तो मुझे भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप चाहें तो टैरोट से मुझे पर्सनल रीडिंग करवा सकते हैं, अपना कुंडली भी दिखा सकते हैं, उसमें क्या सिचुएशन है, स्टोन्स मंगा सकते हैं। आपको पूरा एनर्जी चार्ज करके दिया जाता है आपके नाम से, जो समस्या होती है उसके अनुसार। सबसे पहला नंबर नोट कर लीजिए, फिर मैं आपकी रीडिंग करती हूँ। विभा सिंह 9323135511। चलिए, नंबर आपने नोट कर लिया होगा। डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन गाइडेंस है मीन राशि वालों के लिए। आपके अंदर कैपेबिलिटी है, अपने पावर को समझिए, नेगेटिविटी से बाहर निकलिए, ठीक है, और कंफ्यूजन से बाहर निकलिए। और द मैजिशियन, अपने जादू को जगाइए, आपका जादू चल सकता है, आप अच्छा कर सकते हैं। डिवाइन गाइडेंस क्या है मीन राशि वालों के लिए? आप अगर मेहनत करेंगे, परिश्रम, देखिए किसी की बातों में मत आइए, कौन क्या कहेंगे उसमें मत पड़िए। अपने मन को सबसे पहले, आप अपने चंद्रमा को ठीक करेंगे, मून को ठीक करेंगे तो सिचुएशन ठीक होगी। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था, कार्ड में द स्टार दिखा रहे हैं कि जो भी सिचुएशन गड़बड़ हुई है, डिवाइन कह रहे हैं आप मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, मैं सिचुएशन को बहुत ठीक करूंगा, जरूर आपके साथ हूँ। एंजल्स आपके साथ हैं, जहां पर उम्मीद भी नहीं थी वहां पर भी बहुत कुछ होने की उम्मीद डिवाइन आपको दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपना मून ठीक करना है। मून के उपचार के लिए आप मून स्टोन भी धारण कर सकते हैं, मोती पहन सकते हैं, लेकिन पहले आपकी कुंडली के अनुसार पहना जाएगा। या आप मून हीलिंग मेडिटेशन मुझसे ले सकते हैं, ठीक है। ये मेडिटेशन आप करेंगे तो आपका सब चीजें रिकवर होंगी, जो मुझे दिखाई दे रहा है। सिचुएशन थोड़ी गड़बड़ है। मीन राशि वालों के लिए डिवाइन गाइडेंस क्या है फाइनेंशियल और कैरियर? आने वाले समय में अभी आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी उलझनों से आप बाहर निकल जाएंगे। तो आप इस बाहर निकलने के प्रोसेस के लिए आपको थोड़ा सा आकर चाहे मुझसे संपर्क करिए, किसी और से संपर्क करिए, आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाइए, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी रीडिंग है, लाखों करोड़ों लोग की एनर्जी एक साथ होती है। आपसे अगर रेजोनेट हो रहा है तो इसका मतलब समस्या आपसे भी जुड़ी हुई है, उसका निवारण करिए। क्योंकि बहुत अच्छा ना रिलेशनशिप में दिख रहा है, ना आपके काम में, ना फाइनेंस में, हेल्थ में भी प्रॉब्लम ही दिखाई दी है मुझे। तो कुल मिलाकर अगर कहूँ तो बहुत अच्छी रेटिंग मुझे ये नहीं मिली है मीन राशि वालों की। और जहां तक मेरी जो रीडिंग होती है वो करेक्ट जाती है, अगर आप विश्वास करें ना करें, क्योंकि आप लोग नए जुड़े हैं। जो लोग बहुत लंबे समय से मेरे वीडियोस को देखते हैं उनको पता है। चलिए, आपके मन में कोई अगर सवाल बाकी रह गया हो और यहाँ पर ना हम देख सके हो तो हम डिवाइन यस और नो में उत्तर दीजिए। जिस भी डिवाइन को मानते हो उनको ध्यान में लाइए, प्रश्न को दोहराइए। डिवाइन, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनको उत्तर दीजिए, यस या नो। यस, एक अच्छा पॉजिटिव यस आया है यहाँ पर। तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा? अचानक भी सामने आया हो या पहले से आपने सब्सक्राइब किया हो, तो मैंने पूरी चीजें जानकारी से समझाने की कोशिश की है आपको। नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो देखकर आप चले मत जाइए, 1111 नीचे लिखिए, एनर्जी को क्लेम कीजिए। और अगर आपके मन में मीन राशि के लिए कोई भी सवाल है, आप चाहते हैं कि मीन राशि पर मैं उस तरह का वीडियो बनाऊं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ठीक है। और जाने से पहले प्लीज प्रेस बेल आइकॉन, नोटिफिकेशन बेल को टच कर दीजिए, ऑल बटन को टच कीजिए, जिससे कि आपको टाइम टाइम पर वीडियोस मिलते रहें। मासिक राशि फल भी है और मैं लव रीडिंग भी डालती रहती हूँ। ट्विन फ्लेम गाइडेंस, हर ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक भी मैं हर हफ्ते में डालती रहती हूँ। तो अगर आप में से कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो भी आप वीडियो देख सकते हैं। कोई भी गाइडेंस के लिए आप मेरा चैनल पे चक्रास के बारे में और बहुत सारी रेमेडीज के बारे में सब चीजें मैं बताती रहती हूँ। तो वीडियो देखते रहिए और जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एक बार मैं फिर से कहूंगी। और अच्छा लगे तो अपने और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। और मेरे साथ कहिए, गणपति पप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।